हेलो दोस्तों, महाभारत की मूल कहानी हम सबको मालूम है, लेकिन उसमें कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसी ही एक घटना 5 स्वर्ण तीरों के बारे में है। ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। पितामह के बाणों के सामने पांडवों की सेना को लगातार नुकसान हो रहा था, लेकिन अर्जुन और उसके भाई सुरक्षित थे। दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन पितामह भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुन भीष्म पितामह को गुस्सा आया और बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। उन्होंने तुरंत 5 तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन्हीं तीरों से वे पांडवों का वध करेंगे। पितामह भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने शिविर में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। सभी तीर अर्जुन को देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है, लेकिन भीष्म ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते थे। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।